स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ जो चैनल पे चल रही है, उसकी आज की क्लास में दोस्तों आपको डेली की तरह 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि दोस्तों सारे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स और वर्तमान में जो शिफ्ट चल रही हैं उन सभी के एनालिसिस पे आधारित क्वेश्चंस होंगे। निश्चित ही आपका यहाँ से एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा दोस्तों, और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आए भी हैं जो भी शिफ्ट अभी तक हो चुकी हैं दोस्तों एसएससी जीडी की, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों कहीं अलग से नहीं हैं, सब एसएससी जीडी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और हर बार दोस्तों जो क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं उन्हीं के आसपास से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पूरी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक देखिएगा। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों पहला प्रश्न है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, कंप्यूटर। तो दोस्तों कंप्यूटर के आने से तीन चीज़ों में बहुत ही आसानी आई, सूचना, शिक्षा और ज्ञान। इन तीनों में दोस्तों बहुत ही आसानी आई और ये सभी के लिए क्या हो गए, सर्वसुलभ हो गए कंप्यूटर के आने से। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1975 में, 1966 में, 1969 में, 1980 में। तो बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण दो बार किया गया, एक बार 14 और एक बार 7। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों 1969 में, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। उस समय दोस्तों पीएम थी इंदिरा गांधी जी। और उसके बाद 1980 में दोस्तों 1980 में 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो दो स्टेप में दोस्तों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1969 में 14 और 1980 में 7 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ये ऑप्शंस जो हैं ये रॉन्ग हैं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपको बता दें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था है दोस्तों WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी WTO की। मराकेश संधि के तहत हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। किस संधि के तहत हुई थी दोस्तों? मराकेश संधि। मराकेश संधि के तहत दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी WTO की। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा में दोस्तों इसका क्या है? मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों 15 मार्च 1950 को किया गया था योजना आयोग का गठन। इसका अध्यक्ष दोस्तों भारत का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो होता है। तो दोस्तों 15 मार्च 1950 याद रखिएगा। 15 मार्च 1950 में ही दोस्तों गठन हुआ था योजना आयोग को। योजना आयोग को बनाया गया था 15 मार्च 1950 में। अध्यक्ष इसका प्राइम मिनिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? नालंदा, पटना, शिवहर या गया? तो इसमें दोस्तों पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है दोस्तों। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? बिहार, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, इनमें से कौन सा राइट है ये आपको बताना है। तो गरीबी के कुचक्र का शिकार है दोस्तों इसमें से बिहार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो प्रमाणित संस्था है वो है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी आयोग, या दोस्तों कह सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है
1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अभी दोस्तों हाल ही में 1 फरवरी को बजट पेश किया गया है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछा जाए। याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे कहा जाता है एक वित्तीय वर्ष भारत में दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी है तीसा की आर्थिक, ये जो भयानक मंदी हुई थी तीसा में। तीसा कहाँ है दोस्तों? यूएसए में है, अमेरिका में है। यहाँ की जो मंदी हुई थी दोस्तों वो विश्व की सबसे बड़ी मंदी मानी जाती है और इससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ था। पूरा वर्ल्ड दोस्तों इस मंदी से प्रभावित हुआ था। कब हुई थी ये आप याद रखेगा, 1930 में ये आर्थिक मंदी आई थी और इसकी चोट में दोस्तों पूरा विश्व आया था। और इससे उभरने का प्रयास किसने दिया था? इससे उभरने का प्रयास प्रो केन्स ने दिया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है। तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि इसमें पूछा गया है। उसमें दोस्तों पूछा गया था किसने उपाय दिया था इस आर्थिक मंदी से उबरने का। इसमें पूछा जा रहा है आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी। तो जैसा कि आपको हम बता ही चुके हैं दोस्तों 1920 से 30 में ये घटना हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 से 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय की गणना दोस्तों जो है विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। किस आर्थिक दृष्टिकोण से है? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या उपयुक्त, तीनों। तो उत्पादन एवं आय की गणना की जो विधि है दोस्तों वो आर्थिक दृष्टि से क्या है ये आपको बताना है। वो है दोस्तों सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तीनों इसमें करेक्ट हैं दोस्तों, सहज है, वैज्ञानिक है और व्यवहारिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक या उपयुक्त, तीनों। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस में इस क्वेश्चंस के भी फॉल्ट है। तो आज के 2 क्वेश्चन में दोस्तों फॉल्ट है। ये टाइप करने में प्रॉब्लम आती है यहाँ, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको बता दें, गरीबी के कुचक्र को किसने दिया था? रैगनर नरकसे। रैगनर नरकसे इन्होंने दिया था दोस्तों गरीबी के कुचक्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950, 1949, 1948, 1960। तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, शाख मुद्रा, पत्र मुद्रा या चेक। तो इनमें से कौन सी मुद्रा है जिसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है? बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसमें पत्र मुद्रा राइट हो जाएगा। पत्र मुद्रा जो है दोस्तों उसको हमारे देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? विधि ग्राह्य मुद्रा इसमें से कौन सी है? 10 रुपये का नोट, चेक, ड्राफ्ट या इनमें सभी। तो विधि ग्राह्य मुद्रा इनमें से कौन सा है दोस्तों? 10 रुपये का जो नोट है ये क्या होगा? इसमें से विधि ग्राह्य मुद्रा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? धात्विक मुद्रा, पत्र मुद्रा, सिक्के, इनमें से सभी। तो इसमें से जो दोस्तों पत्र मुद्रा है वो सर्वाधिक प्रचलित है इस समय। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? माध्यम, मापन, भुगतान, लेखन एवं संपादन। तो माध्यम, मापन और भुगतान ये तीनों दोस्तों मुद्रा के कार्य हैं, जबकि इसमें से लेखन एवं संपादन जो है ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहा, तांबा, पीतल, चांदी और सोना। तो चांदी और सोने का दोस्तों मुद्रा के रूप में अत्यधिक प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन साख का आधार नहीं है? विश्वास, शिक्षा, चुकाने की क्षमता या ऋण की अवधि। तो इसमें से शिक्षा जो है दोस्तों वो साख का आधार नहीं है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी तीनों हैं, विश्वास है, चुकाने की क्षमता और ऋण की अवधि। ये तीनों साख का आधार हैं दोस्तों, जबकि शिक्षा साख का आधार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? केन्स ने, मार्शल ने, पिगू या क्राउथर ने? तो दोस्तों केन्स ने यह विचार दिया था, केन्स के द्वारा यह विचार दिया गया था दोस्तों कि कर्ज जो है वो जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से 20 क्वेश्चंस करा करके दोस्तों आपकी जीएस को इतना स्ट्रांग कर दिया जाएगा कि आप जीएस रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स में जीएस आ रही है वहाँ एक बेहतर स्कोर कर सकें। तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।